अच्छा सवाल है स्प्रिंग फोर्स के नेचर को समझने के लिए। सवाल कहता है कि देखो, लेफ्ट साइड में जो स्प्रिंग है वो थोड़ी सी पहले से स्ट्रेच्ड है और उधर जो मास है वो 4 kg है और राइट साइड में मास 2 kg है। सवाल में बोला गया है कि जब मैं प्लैंक को 2 सेंटीमीटर ऊपर ले जाता हूं तो रस्सी में टेंशन 0 हो जाती है, और जब मैं 2 सेंटीमीटर नीचे ले जाता हूं तो इनमें से कोई एक ब्लॉक सरफेस से कांटेक्ट छोड़ देता है 2 सेंटीमीटर नीचे ले जाने पे। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको बताना है कि फोर्स कांस्टेंट कितना है स्प्रिंग का, और ये बताना है कि अगर मैं 2 सेंटीमीटर नीचे ले जाने के बाद भी अगर प्लैंक को धीरे 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 नीचे खींचूं तो क्या दूसरा वाला ब्लॉक जो अभी कांटेक्ट में बना हुआ था, जिसने कांटेक्ट नहीं छोड़ा था, क्या वो भी कांटेक्ट छोड़ देगा? ठीक है, अब और इसके लिए सपोर्टिव आर्गुमेंट देने हैं आपका जो भी आंसर है। मेरी बात सुनिए, ऐसे केस में क्या करेंगे अपन, सबसे पहले इसको समझो कि इधर एक स्प्रिंग लगी है, ठीक, और वो इनिशियली स्ट्रेच्ड है। ठीक, कितनी स्ट्रेच्ड है नहीं पता, 4 kg इधर लगा हुआ है और 2 kg जो है वो इधर लगा हुआ है। पहली कंडीशन क्या है कि अगर मैं प्लैंक को 2 सेंटीमीटर ऊपर ले जाऊंगा तो प्लैंक के 2 सेंटीमीटर ऊपर ले जाने पे रस्सी में टेंशन 0 हो जाएगी। अब जब भी आपकी स्प्रिंग और रस्सी आपस में कनेक्टेड होती है और रस्सी में टेंशन 0 हुई तो इसका मतलब है स्प्रिंग फोर्स भी 0 हो गया, और स्प्रिंग फोर्स 0 हो गया मतलब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में लौट आई। ठीक, इसी आधार पे मैंने बोला था कि इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में नहीं है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर प्लैंक को ऊपर खिसकाने पे वो नेचुरल लेंथ में लौटती है। अब इसको ध्यान से सुनो, जब प्लैंक 2 सेंटीमीटर ऊपर खिसकेगा, है ना, तो ये वाले एंड को देखो, जो एंड ए है, ये कितना ऊपर जाएगा, 2 सेंटीमीटर। अब देखो, ये पुली तो फिक्स है, तो जो ये रस्सी है जिसको मैं रेड कलर से अभी मार्क कर रहा हूं, ये रस्सी का अगर एक एंड ए 2 सेंटीमीटर से ऊपर जाएगा तो रस्सी की लेंथ को कांस्टेंट रखने के लिए जो एंड बी है वो 2 सेंटीमीटर से नीचे आएगा। यानी स्प्रिंग की लेंथ में कितनी कमी आएगी, बी के मूवमेंट की वजह से 2 सेंटीमीटर की कमी आएगी, कंप्रेशन होगा एंड बी पर। अब जो एंड सी है उसको ध्यान से देखो, जब प्लैंक ऊपर गया 2 सेंटीमीटर तो सी भी तो ऊपर गया 2 सेंटीमीटर, और अगर सी ऊपर गया तो सी से डी की लेंथ भी तो कांस्टेंट है, तो डी भी कितना ऊपर गया, 2 सेंटीमीटर। यानी डी ऊपर गया 2 सेंटीमीटर तो स्प्रिंग इधर से भी 2 सेंटीमीटर दबी डी के साइड से, तो स्प्रिंग में टोटल कंप्रेशन केस वन में कितना आया, टोटल कंप्रेशन केस वन में आया 4 सेंटीमीटर या 4/100 मीटर। यानी कि स्प्रिंग इनिशियल पोजीशन जो हमें दी गई थी, इनिशियल स्टेट, उसमें 4 सेंटीमीटर खींची हुई थी। समझ में आया क्या? स्प्रिंग वॉज स्ट्रेच्ड इन द गिवन सिनेरियो बाई 4 सेंटीमीटर, तभी तो 4 सेंटीमीटर का कंप्रेशन आने के बाद स्प्रिंग कम्स इनटू नेचुरल लेंथ एंड द फोर्स बिकम 0। ठीक है, प्लैंक को ऊपर ले गए आप 2 सेंटीमीटर, और प्लैंक के ऊपर 2 सेंटीमीटर ऊपर जाने से हमने ये डिस्कस किया कि स्प्रिंग में कितने लेंथ की कमी आई, 4 सेंटीमीटर की, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि स्प्रिंग फोर्स 0 हो जाता है। यानी कि स्प्रिंग शुरू में कितना खींची थी, 4 सेंटीमीटर खींची थी, तभी तो 4 सेंटीमीटर कम होने पे स्प्रिंग फोर्स 0 हुआ। ठीक, अब दूसरे केस में क्या कहता है ये, केस 2 में ये कहता है कि अगर मैं स्प्रिंग को दी हुई नेचुरल कंडीशन से, याद रखिएगा दी हुई नेचुरल कंडीशन में स्प्रिंग का इनिशियल स्ट्रेचिंग कितनी है, 4 सेंटीमीटर। दी हुई इनिशियल कंडीशन से अगर मैं प्लैंक को 2 सेंटीमीटर नीचे ले जाता हूं तो कोई एक ब्लॉक कांटेक्ट छोड़ देता है। ठीक, ये इनिशियल पोजीशन है जो दी हुई है। अब सोचिए आप अगर 2 सेंटीमीटर नीचे गए तो सेम लॉजिक से ए कितना नीचे गया, 2 सेंटीमीटर, तो बी जो आपने यहां माना था बी, वो कितना ऊपर खींचना चाहिए, 2 सेंटीमीटर। यानी स्प्रिंग की लेंथ में आपने कितना बढ़ाया बी की वजह से, 2 सेंटीमीटर। ये स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग, अगर बी ऊपर जाएगा 2 सेंटीमीटर से तो स्प्रिंग का ऊपर वाला एंड खींचेगा कितना, 2 सेंटीमीटर। और सेम लॉजिक से सोच के देखो, सी भी तो 2 सेंटीमीटर नीचे गया है, तो सी से डी की लेंथ कांस्टेंट रखने के लिए डी भी तो 2 सेंटीमीटर नीचे जाएगा। यानी कि डी की वजह से भी स्प्रिंग की लेंथ में कितना कितना इंक्रीमेंट होगा, 2 सेंटीमीटर। यानी कि केस 2 में आप स्प्रिंग की लेंथ में कितना इंक्रीमेंट कर रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं,
4 सेंटीमीटर टोटल। अब सोच के देखो कि इनिशियल लेवल पे स्प्रिंग खुद ही 4 सेंटीमीटर खींची थी और उसके बाद आप इसको 2 इधर से खींच दे रहे हैं और 2 इधर से खींच दे रहे हैं, यानी कि 4 और खींच दे रहे हैं। तो स्प्रिंग में टोटल एक्सटेंशन कितना आ गया फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ? टोटल एक्सटेंशन आया 8 सेंटीमीटर इन केस 2। तो स्प्रिंग फोर्स कितना जनरेट होगा? k इंटू 8 सेंटीमीटर विच इज 8/100 मीटर, kx। इधर भी और इस साइड भी कितना टेंशन जनरेट होगा? kx विच इज k इंटू 8/100। यानी कि दोनों ब्लॉक्स पे केस 2 में ऊपर की तरफ लगने वाला टेंशन सेम है और उसकी वैल्यू है k इंटू 8/100, k इंटू 8/100। अब आप सोच के देखें, अगर मुझे किसी एक ब्लॉक को ऊपर उठा देना है, मतलब किसी एक ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन 0 कर देनी है, तो जो ब्लॉक, अगर टेंशन सेम लग रहा है ऊपर की तरफ, खिंचाव सेम है रस्सी में, तो जो ब्लॉक हल्का होगा पहले वो उठेगा ना, क्योंकि ऊपर खींचने वाला फोर्स सेम है, क्योंकि सेम स्प्रिंग से कनेक्टेड 2 रस्सियां हैं। तो जितनी टेंशन इधर जनरेट हुई उतनी टेंशन इधर जनरेट हुई। तो ब्लॉक्स को ऊपर उठाने के लिए अगर फोर्स सेम है तो नॉर्मल रिएक्शन पहले किस में 0 होगा? जिस ब्लॉक का वेट कम होगा। किसका वेट कम है? राइट साइड वाले का, 2 kg का। सो विच ब्लॉक मूव्स अप और विच ब्लॉक जस्ट लीव्स द कॉन्टैक्ट सरफेस? ब्लॉक 2, यानी 2 kg वाला ब्लॉक, यानी राइट वाला ब्लॉक। अब सुनिए, स्प्रिंग ऑलरेडी अब खींच चुकी है 4 सेंटीमीटर आफ्टर केस 2, और ये रहा आपका प्लैंक, और ये वाला जो 2 kg का ब्लॉक है ये लगभग कांटेक्ट छोड़ चुका है ये। ठीक, अब आपका जो सेकंड पार्ट है, नहीं, एक और चीज सुन लो, अच्छा, तो अगर 2 kg की बात करें तो उस पर नॉर्मल हैज जस्ट बिकम 0 व्हेन द स्प्रिंग फोर्स हैज बिकम k इंटू 8/100। सो इसका मतलब है k इंटू 8/100 हैज बैलेंस्ड व्हाट? 20 न्यूटन। सो k इंटू 8/100 must be equal to 20. So k must be equal to 2000/8 Newton per meter, which is 250 Newton per meter. This is the answer. In the answer key, they are giving 2.5 Newton per centimeter. So that is eventually the same thing. मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो ये 2.5 न्यूटन पर सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना? सो दिस इज केस 1। अब इसके आगे चलते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि ये जो स्प्रिंग है और ये जो 4 kg का ब्लॉक है और ये जो 2 kg है, ये जो उठ चुका है केस 2 के बाद, है ना, या दूसरे प्रोसेस के बाद, अब कह रहे हैं कि वो प्लैंक को धीरे धीरे, प्लैंक ने अभी इसका साथ नहीं छोड़ा है, अब वो कह रहे हैं प्लैंक को धीरे धीरे स्लोली नीचे ले जाते हैं। तो क्या 4 kg वाला भी कभी कांटेक्ट छोड़ेगा? मेरा जवाब है कभी नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? सुनिए ध्यान से। अगर आप बहुत स्लोली नीचे ले जाते हैं प्लैंक को, तो 2 kg बहुत स्लोली ऊपर आएगा, और बहुत स्लोली ऊपर आने का मतलब है 2 kg का एक्सेलरेशन हमेशा कितना रहेगा? 0। और अगर 2 kg का एक्सेलरेशन 0 रहेगा तो जो 20 न्यूटन है उसको बैलेंस करने वाला जो टेंशन है 20 न्यूटन, वो हमेशा कांस्टेंट बना रहना चाहिए। यानी इस रस्सी में जो फोर्स है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहना चाहिए। और अगर इस रस्सी में फोर्स कांस्टेंट बना रहना चाहिए तो स्प्रिंग के इस एंड पे भी फोर्स कितना बना रहेगा? 20 न्यूटन। और अगर इस एंड पे फोर्स हमेशा 20 न्यूटन बना रहेगा तो 4 kg के वेट जो नीचे 40 न्यूटन लग रहा है, और अगर ऊपर टेंशन हमेशा 20 न्यूटन बना रहे, तो 4 kg को बैलेंस करने के लिए वी ऑलवेज नीड अ नॉर्मल रिएक्शन विच इज इक्वल टू 20 न्यूटन। सो 4 kg ऑलवेज है। अब देखो, तुम ये भी बोल सकते थे कि सर 4 kg का वेट ज्यादा है, ऊपर टेंशन कम है, तो 4 kg नीचे एक्सेलरेट कर जाएगा। लेकिन एक्सेलरेट करने के लिए तो जगह ही नहीं है, नीचे तो प्लैंक है ना? तो प्लैंक को हटा दोगे तो 4 kg नीचे एक्सेलरेट करेगा, आई एग्री। बट प्लैंक को धीरे धीरे नीचे ले जाओगे तो बात समझो ना यार, कि प्लैंक को धीरे नीचे ले गए, तो अगर प्लैंक को धीरे नीचे ले गए धीरे धीरे, तो 4 kg बहुत स्लोली नीचे आया। तो जैसे ही 4 kg स्लोली नीचे आया, ये एंड सी स्लोली नीचे गया, सी स्लोली नीचे गया तो डी स्लोली नीचे गया, डी स्लोली नीचे गया तो स्प्रिंग की लेंथ थोड़ी बढ़ने की कोशिश की एंड डी की वजह से। पर जैसे ही स्प्रिंग की लेंथ बढ़ना चाहिए, वैसे स्प्रिंग में टेंशन क्या हुआ? हल्का सा इंक्रीज हुआ।
और टेंशन के हल्का सा इंक्रीज होने पे, बहुत माइन्यूट अमाउंट में इंक्रीज होने पे, जो 2 केजी वाला ब्लॉक है ये हल्का सा ऊपर आ गया। और अगर 2 केजी वाला ब्लॉक हल्का सा ऊपर आ गया तो पॉइंट बी जो है वो हल्का सा नीचे चला गया। और पॉइंट बी हल्का सा नीचे चला गया तो स्प्रिंग की जितनी लेंथ डी के खींचने की वजह से बढ़ी थी उतनी ही लेंथ बी के नीचे जाने की वजह से कम हो गई, और स्प्रिंग की जो ओवरऑल लेंथ है वो कांस्टेंट बनी रही। और अगर स्प्रिंग की ओवरऑल लेंथ कांस्टेंट बनी रही तो स्प्रिंग में जो टेंशन है वो कांस्टेंट बना रहा। और टेंशन केस 2 की शुरुआत में कितना था, 20 न्यूटन, बिकॉज इट हैज जस्ट लिफ्टेड अप द 2 केजी ब्लॉक। तो अब अगर ये 20 न्यूटन कांस्टेंट बना रहेगा तो 4 केजी को उठाने के लिए जो 40 न्यूटन टेंशन चाहिए वो तो कभी जनरेट ही नहीं होगा। इसीलिए अगर आप प्लैंक को धीरे 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 नीचे ले जाएंगे तो भी 4 केजी कभी भी प्लैंक का साथ नहीं छोड़ेगा।